गरुड़ पुराण में एक रहस्यमयी बात कही गई है। मनुष्य इस जन्म में जिन लोगों से सबसे अधिक प्रेम करता है या जिनसे सबसे अधिक पीड़ा पाता है, वे आत्माएं उससे पहली बार नहीं मिलती। खासकर पति पत्नी का संबंध यह केवल शरीरों का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से जुड़े कर्मों का बंधन माना जाता है। कभी आपने सोचा है कुछ पति पत्नी बिना किसी बड़े कारण के भी हर दिन क्यों झगड़ते हैं? छोटी छोटी बातें इतना बड़ा रूप क्यों ले लेती हैं? क्यों कई बार प्रेम होते हुए भी रिश्ते में शांति नहीं रहती? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कई झगड़े पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों, टूटे हुए वचनों और एक दूसरे को दिए गए दुखों का परिणाम हो सकते हैं। कहा जाता है कि जिन आत्माओं का कोई कर्म ऋण अधूरा रह जाता है, वे अगले जन्म में फिर मिलती है ताकि अधूरा हिसाब पूरा हो सके। और शायद इसलिए कुछ रिश्ते हमें सुख देने नहीं बल्कि आत्मा को भीतर से बदलने आते हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण पति पत्नी के झगड़ों और पिछले जन्म के कर्मों के बारे में क्या रहस्यमयी बातें बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का संयोग नहीं माना गया, बल्कि यह आत्माओं के पुराने कर्मों, अधूरे वचनों और पूर्व जन्म के बंधनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य जिन लोगों से सबसे अधिक प्रेम करता है या जिनसे सबसे अधिक पीड़ा पाता है, वे आत्माएं उससे पहली बार नहीं मिलती। इसी कारण कई बार पति पत्नी का रिश्ता बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर लगातार संघर्ष, मनमुटाव और अशांति बनी रहती है। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी का अपमान किया हो, विश्वास तोड़ा हो, प्रेम में छल किया हो, अपने जीवन साथी को दुख दिया हो या किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचाई हो, तो वही कर्म अगले जन्म में उसके सामने लौट सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे आत्माएं फिर एक दूसरे के जीवन में आती हैं, लेकिन इस बार प्रेम के साथ साथ पुराने कर्मों का हिसाब भी जुड़ा होता है। इसलिए छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, बिना कारण क्रोध बढ़ता है और कई बार दोनों चाहकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कुछ संबंध कर्म ऋण चुकाने के लिए बनते हैं, यानी आत्माएं केवल सुख पाने नहीं बल्कि अपने अधूरे कर्मों का फल भोगने और उन्हें समाप्त करने के लिए भी मिलती हैं। शायद इसलिए कुछ रिश्ते हमें सबसे अधिक तोड़ते भी हैं और भीतर से बदलते भी हैं। गरुड़ पुराण यह संकेत देता है कि संसार के कुछ संबंध केवल प्रेम या संयोग से नहीं बनते, बल्कि वे ऋण संबंध होते हैं, अर्थात ऐसी आत्माएं जिनके बीच पिछले जन्मों का कोई अधूरा कर्म, पीड़ा, वचन या हिसाब बाकी रह गया हो, वे अगले जन्म में फिर एक दूसरे के जीवन में आती हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी कई बार ऐसा ही कर्म बंधन माना जाता है। इसी कारण कुछ दंपतियों के बीच बिना किसी बड़े कारण के भी बार बार झगड़े होने लगते हैं। छोटी छोटी बातें विवाद का रूप ले लेती हैं, मन में बिना कारण क्रोध उत्पन्न होता है और दोनों चाहकर भी एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। धीरे धीरे मानसिक दूरी बढ़ने लगती है और रिश्ते में प्रेम से अधिक पीड़ा महसूस होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्माएं पुराने कर्मों का फल भोग रही होती हैं, तब संबंधों में बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां दोनों एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता है कि वह इतना क्रोधित या अशांत क्यों रहता है। यह केवल वर्तमान परिस्थिति नहीं बल्कि पुराने कर्मों की छाया भी मानी जाती है। हालांकि गरुड़ पुराण यह नहीं कहता है कि हर पति पत्नी का झगड़ा पिछले जन्म का ही फल है, लेकिन जब बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ते में लगातार अशांति, तकरार, मानसिक दूरी और टूटन बनी रहे, तब उसे कर्म बंधन का संकेत माना जाता है। ऐसे रिश्ते आत्मा को यह सिखाने आते हैं कि अहंकार, क्रोध और कटु वचन अंततः केवल दुख ही देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल बुरे कर्मों का परिणाम ही नहीं होता। कई बार दो आत्माएं पिछले जन्म के अधूरे प्रेम, अधूरे वचनों या अधूरे कर्तव्यों के कारण भी इस जन्म में फिर मिलती हैं। हो सकता है कि किसी जन्म में दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हों, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका साथ अधूरा रह गया हो, या फिर किसी ने अपने जीवन साथी के प्रति कोई कर्तव्य पूरा न किया हो। ऐसे अधूरे बंधन आत्माओं को फिर से एक दूसरे के करीब ले आते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि केवल मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि दोनों आत्माएं आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं होती, तो वही रिश्ता धीरे धीरे मोह, अपेक्षाओं, स्वार्थ और अहंकार में उलझने लगता है। प्रेम जहाँ त्याग चाहता है, वह मनुष्य केवल अपने सुख और अपनी इच्छाओं को महत्व देने लगता है। धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती हैं, समझ कम होने लगती हैं और वही रिश्ता जो पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को पूरा करने आया था,
संघर्ष और पीड़ा का कारण बन जाता है। व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला उसे समझ नहीं रहा, जबकि वास्तव में दोनों अपने भीतर के अहंकार और असुरक्षाओं से लड़ रहे होते हैं। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि हर संबंध आत्मा की परीक्षा भी है। यदि पति पत्नी धैर्य, सम्मान, त्याग और समझदारी से रिश्ता निभाए तो पुराने कर्म बंधन धीरे धीरे शांत हो सकते हैं। लेकिन यदि क्रोध, कटु वचन और अहंकार बढ़ जाए तो वही बंधन और अधिक भारी हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों के पीछे केवल बाहरी कारण नहीं होते, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे दोष भी जिम्मेदार माने जाते हैं। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि जब संबंधों में धर्म, संयम और सम्मान कम होने लगता है, तब प्रेम धीरे धीरे संघर्ष में बदल जाता है। सबसे पहला कारण अहंकार बताया गया है। जब पति या पत्नी स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानते हैं और झुकने को कमजोरी समझते हैं, तब रिश्ते में प्रेम कम होने लगता है। अहंकार मनुष्य को यह महसूस नहीं होने देता कि सामने वाला भी भावनाएं रखता है। धीरे धीरे यही अहंकार छोटी बातों को बड़े विवाद में बदल देता है। दूसरा बड़ा कारण कटु वचन माने गए हैं। गरुड़ पुराण वाणी को अत्यंत शक्तिशाली मानता है। कहा जाता है कि तलवार का घाव समय के साथ बढ़ सकता है, लेकिन कठोर शब्दों का घाव मन में लंबे समय तक बना रहता है। जब पति पत्नी क्रोध में एक दूसरे का अपमान करते हैं, ताने देते हैं या अपशब्द बोलते हैं, तब संबंध की पवित्रता कमजोर होने लगती है। ऐसे शब्द केवल वर्तमान का दुख नहीं बढ़ाते, बल्कि कर्म बंधन को भी और भारी कर देते हैं। तीसरा कारण अविश्वास और छल बताया गया है। जिस रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी हो, वहां धोखा सबसे गहरा आघात माना जाता है। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के विश्वास को तोड़ता है, तो उसका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। यह आत्माओं के बीच पीड़ा और दूरी को और गहरा कर देता है, जिससे आने वाले जन्मों में भी संघर्ष बना रह सकता है। चौथा कारण धर्म से दूर होना माना गया है। जब घर से सत्य, संयम, सम्मान, पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण समाप्त होने लगता है, तब नकारात्मकता बढ़ने लगती है। मन अशांत रहता है, क्रोध जल्दी आता है और छोटी छोटी बातें भी विवाद का रूप ले लेती हैं। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जहाँ धर्म, धैर्य और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ संबंधों में शांति बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने पिछले कर्मों के फल से पूरी तरह बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म का नियम अटल माना गया है। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि यदि व्यक्ति सही मार्ग अपनाए तो उन कर्मों के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है। अर्थात जो संबंध आज पीड़ा और संघर्ष से भरे दिखाई देते हैं, उनमें भी शांति और सुधार संभव है। गरुड़ पुराण बताता है कि पति पत्नी यदि एक दूसरे का सम्मान करना सीख ले, तो कई नकारात्मक कर्म धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहाँ अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तब संबंध में कटुता कम होने लगती है। इसके साथ ही क्रोध में अपशब्द न बोलना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार वाणी में अपार शक्ति होती है। कठोर शब्द केवल सामने वाले को ही नहीं दुख देते, बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों को भी और भारी बना देते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्रोध के समय मौन रहना कई बार सबसे बड़ा धर्म होता है। गरुड़ पुराण क्षमा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों को पकड़कर रखने की बजाय क्षमा करना सीखते हैं, तब पुराने कर्म बंधनों की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है। क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, बल्कि स्वयं के मन को भी शांति देती है। गरुड़ पुराण अंततः यही सिखाता है कि कर्मों का बंधन चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रेम, धैर्य, क्षमा और धर्म के मार्ग से उन्हें हल्का किया जा सकता है, क्योंकि हर आत्मा को बदलने और अपने संबंधों को सुधारने का अवसर अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण एक बहुत गहरी बात का संकेत देता है। कई बार जिस व्यक्ति से हमें सबसे अधिक पीड़ा मिलती है, वही आत्मा हमारे जीवन में किसी विशेष कारण से आती है। संसार में हर रिश्ता केवल सुख देने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो आत्मा के पुराने कर्म ऋण को समाप्त करने और मनुष्य को भीतर से बदलने आते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जो उसे सबसे अधिक दुख दे रहा है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन गरुड़ पुराण यह संकेत देता है कि संभव है वही आत्मा पिछले जन्मों के किसी अधूरे हिसाब को पूरा करने आई हो। शायद किसी जन्म में हमने उसे पीड़ा दी हो, उसका विश्वास तोड़ा हो, या कोई ऐसा कर्म किया हो जिसका फल अभी बाकी हो।
इसलिए इस जन्म में वही संबंध संघर्ष, दूरी और मानसिक कष्ट के रूप में सामने आता है। लेकिन गरुड़ पुराण हर पीड़ा को केवल दंड नहीं मानता। कुछ कष्ट आत्मा को जागृत करने के लिए भी आते हैं। कई बार रिश्तों के संघर्ष ही मनुष्य को अहंकार छोड़ना, धैर्य रखना, क्षमा करना और स्वयं को समझाना सिखाते हैं। जिस संबंध को हम केवल बोझ समझते हैं, वही भीतर से हमें अधिक परिपक्व और जागरूक बना रहा होता है। शायद इसलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा साथ निभाने नहीं, बल्कि हमें बदलने आते हैं। वे हमें यह सिखाने आते हैं कि प्रेम केवल सुख का नाम नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और आत्मा के विकास का मार्ग भी है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर संघर्ष को केवल दुख नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी सीख के रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, इस संसार में कोई भी रिश्ता केवल संयोग नहीं होता। हर मिलन के पीछे कर्मों का एक अदृश्य बंधन छिपा होता है। शायद इसलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में केवल खुशी देने नहीं आते, बल्कि हमारे अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करने आते हैं। कई बार जिन रिश्तों से हमें सबसे अधिक पीड़ा मिलती है, वही रिश्ते हमारी आत्मा को सबसे बड़ी सीख देकर जाते हैं। क्योंकि संघर्ष केवल दुख नहीं देता, वह मनुष्य को भीतर से बदल भी देता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई रिश्ता आपको तोड़े, दुख दे या समझ से परे लगे, तो शायद वह केवल एक इंसान नहीं, बल्कि आपके पिछले कर्मों का दर्पण हो। और यही गरुड़ पुराण का गहरा सत्य है। आत्माएं मिलती नहीं, उन्हें उनके कर्म मिलाते हैं।